दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ाई के लिए कुछ भी। आज हम एक और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। आज का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है स्क्वायर्स निकालना, किसी भी नंबर का स्क्वायर्स निकालना। स्क्वायर्स हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्ग निकालना। यानी हमें पता है 2 स्क्वायर इसका 4 होता है, 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। इसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये तो बेसिक नंबर्स है, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर्स होंगे, नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 10,000 तक। ठीक सुना दोस्तों आपने, 1 से लेके 10,000 तक कोई भी नंबर हो, आप बहुत ही आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। यानी इस नंबर का स्क्वायर आप बहुत ही ईजीली निकाल सकते हैं इस मेथड को समझने के बाद। इसलिए आपको ये मेथड ध्यान से और ये वीडियो को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो है 1 to 10 इनके स्क्वायर्स। 1 to 10 इन नंबर्स के स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए। 10 का स्क्वायर आपको हमें पता है 100 आता है, 9 का 9 9 81 आता है, 8 का 64 आता है। ऐसे ही सभी नंबर्स का सिर्फ 10 तक अगर आपको पता है स्क्वायर्स के वैल्यूज़, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके साथ साथ आपको 11 to 20 इन्हीं का स्क्वायर्स भी अगर आपको पता है तो आपका टाइम और ज़्यादा बच जाएगा। फिर भी अगर आपको समझो 11 to 20 पता नहीं है इनके स्क्वायर्स, तो कोई बात नहीं, इनके स्क्वायर्स निकालने के लिए भी हम इसी मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देर किस बात की, चलो हम शुरुआत करेंगे पहले 2 डिजिट नंबर से। दोस्तों हमें पता है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 10। अब 10 का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है, जितने जीरोज़ है उतने जीरोज़ ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। उसके बाद 11 का स्क्वायर भी आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको पता है 121। हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं अपने मेथड से नंबर लेके 12। अपना नंबर जो मेथड समझने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है नंबर 12। सबसे पहला जो स्टेप है इस मेथड का वो है, ये नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये नंबर 2 डिजिट का है, लेकिन हम इस नंबर को 2 टुकड़े में डिवाइड करने वाले हैं। अभी 2 टुकड़े अगर करोगे तो आपको सिंगल डिजिट के 2 नंबर मिलेंगे, एक होगा 1, दूसरा होगा 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 01। उसके बाद 2 का स्क्वायर 04। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने 2 का स्क्वायर जो लिखा है वो 04 लिखा है, मैंने 4 नहीं लिखा है, 04 लिखा है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। देखो, अगर नंबर सिंगल डिजिट का हो और आप उसका स्क्वायर निकालोगे, फिर भी अगर आंसर सिंगल डिजिट ही आ रहा हो तो आप आंसर लिखते समय कैसे लिखोगे, डबल डिजिट में। इसलिए आपको एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। आप 1 स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 1 आता है, लेकिन आप यहाँ पे जीरो नहीं ऐड करोगे, इससे 10 हो जाएगा। आप क्या करोगे, उससे पहले आप जीरो ऐड करोगे। ऐसे 3 ही नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर्स अगर आप लोगे तो सिंगल डिजिट ही आता है, जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का आंसर होता है 4, 3 स्क्वायर का आंसर होता है 9। लेकिन इस मेथड में अगर आप 2 का स्क्वायर लोगे तो आपको सिंगल डिजिट ही मिलेगा आंसर, लेकिन आप 4 नहीं लिखोगे डायरेक्ट, आप लिखोगे 04। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मेथड के लिए। और 3 स्क्वायर इसका आंसर होता है फिर भी सिंगल डिजिट ही होता है, लेकिन आप लिखते समय 9 नहीं लिखोगे डायरेक्ट, आप लिखोगे 09। उसके बाद 4 स्क्वायर हमें पता है 16 है, 5 स्क्वायर 25। बाद के जो नंबर्स है वो सब नंबर्स 2 डिजिट में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो पहले 3 नंबर है, अगर ये 3 नंबर होंगे तो हम यहाँ पे जीरो ऐड करके उसे लिखेंगे। ठीक है, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 01 लिखा है, 2 का स्क्वायर 04 लिखा है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको देखना है इसका राइट पार्ट। अब हमने नंबर के 2 पार्ट किए हैं, एक है लेफ़्ट पार्ट, एक है राइट पार्ट। ओके, लेफ़्ट और राइट। अब यहाँ पे राइट पार्ट है
इसके डिजिट कितने हैं। अब डिजिट इसे देख के आप बता सकते हैं कि राइट पार्ट के डिजिट है 1, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो 2 डिजिट का था। सेपरेट करने के बाद हमें 1 और 2 दोनों नंबर्स सिंगल डिजिट के मिले हैं। यहाँ पे 1 भी सिंगल डिजिट है, 2 भी सिंगल डिजिट है, लेफ्ट नंबर भी सिंगल डिजिट है, राइट नंबर भी सिंगल डिजिट है। लेकिन हम कहाँ पे देखने वाले हैं, सिर्फ राइट नंबर पे देखने वाले हैं। राइट नंबर अगर सिंगल डिजिट होगा तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से राइट से सिर्फ एक जगह को हम क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस कितने करने हैं, जितने डिजिट का नंबर हो, जितने अंक का राइट टुकड़ा हो। यहाँ पे 2 टुकड़े हैं 12 के, 1 और 2। जो राइट का टुकड़ा है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, यानी इसमें टोटल अंक कितने हैं, 1 अंक का नंबर है ये। अगर ऐसा होता तो ये होता था 2 अंक का नंबर, लेकिन इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 है, इसलिए वो 1 ही अंक हो गया। इसलिए मैंने क्या किया, इसे एक जगह को इसे मैंने क्रॉस कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप है इन तीनों का मल्टीप्लाई करना। अब तीनों कौन कौन हो गए, एक होगा 1, दूसरा होगा 2, क्योंकि ये 2 अलग अलग टुकड़े हैं। उसके बाद ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का 2 भी आप इसमें कैलकुलेशन के लिए लेने वाले हो, यानी 1, 2, 2। इन तीनों नंबर्स का आप क्या करने वाले हो, मल्टीप्लिकेशन, यानी इन तीनों नंबर्स का आप गुना लेने वाले हो। ठीक है, वो जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो आप यहाँ पे लिखने वाले हो। अब यहाँ पे देखिए 1 2 जा तो 2 है, 2 2 जा 4 डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें सिंगल डिजिट आने दो, मल्टीपल डिजिट आने दो, या जितने डिजिट आने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ ध्यान कहाँ पे देना है, सिंगल डिजिट या 2 डिजिट में सबसे पहले जो फर्स्ट रो हम लिखते हैं वहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है। नीचे जो प्रोडक्ट लेते हैं तब सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ इनका एडिशन। अब देखिए 12 स्क्वायर का आंसर जो निकल के आया है वो आया है 144। चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, 12 × 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ये आ गया आंसर 144। वीडियो चालू है दोस्तों, ये आ गया आंसर 144। ठीक है, यानी आंसर अपना बराबर है। ऐसे और एक सिंपल से 2-3 एग्जांपल्स हम ले लेंगे ताकि कि आपको इस मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम लेने वाले हैं 13 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से लेफ़्ट और राइट के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 है। और आप प्रोडक्ट लेते समय 3 पार्ट्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं 1, 3 और 2। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अभी हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने ऐसा सेपरेट लिखा है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 डायरेक्टली नहीं लिखना है, 0 9 ऐसा लिखना है। उसके बाद राइट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। राइट का टुकड़ा 3 है, 3 के डिजिट से 1, इसलिए एक क्रॉस आपको बनाना है। उसके बाद 1 × 3 × 2, ऐसे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको लेना है। 1 × 3 3 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है 169। आप चेक कर सकते हो, और आंसर मुझे पता है क्योंकि मुझे 13 का स्क्वायर कितना है ये मुझे आता है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर हम लेने वाले हैं वो होगा 16 का स्क्वायर, और जो लास्ट बेसिक नंबर हो जाएगा 19 का स्क्वायर। ये 2 नंबर्स लेने के बाद हम थोड़े से टफ नंबर्स के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। फिर से या 2 टुकड़े हम करने वाले हैं, एक राइट का टुकड़ा, फिर राइट में 1 नंबर है। ओके, अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, इसलिए 0 लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राइट में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इसलिए 1 क्रॉस। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 × 6 × 2, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है। 1 6 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे लिखो, आंसर आ जाएगा 256। 16 का स्क्वायर होता है 256, यह आंसर भी बराबर है। उसके बाद बेसिक में लास्ट एग्जाम्पल वो 19 का स्क्वायर। फिर से 1 का स्क्वायर 01 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ राइट पार्ट,
यानी राइट टुकड़े के डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट है 1, इसलिए एक प्लेस को क्रॉस करना है, ये रिजर्वेशन है उसके लिए। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 9 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 18 2 ज़ा 36 और यहाँ पे 1। ये आंसर आएगा आपका 19 स्क्वायर का आंसर 361। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बहुत ही आसान से एग्जांपल्स। अब हम देखने जा रहे हैं थोड़े से इससे बड़े नंबर्स। इस मेथड की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, फिर जाके आप इस मेथड को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकोगे। अब अगला नंबर जो लेने वाले हैं वो है 27 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको 27 का स्क्वायर भी आपको पता है फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि 1 से 30 तक अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो 1 से 30 तक आपको सभी स्क्वायर्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, 2 का स्क्वायर 04 आएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 यहाँ पे आ जाएगा। राइट टुकड़े के डिजिट्स 1 है, इसलिए एक जगह आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 7 14, 14 2 ज़ा 28, 729 यहाँ पे आंसर है दोस्तों। यह आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला एग्जांपल है वो है 31 का स्क्वायर। फिर से 3 3 ज़ा यहाँ पे 09 लिखना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेने के बाद 1 आता है, लेकिन हमें लिखना है 01। उसके बाद राइट टुकड़े के जो जितने पार्ट्स है उतने यहाँ पे प्लेसेस आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 टुकड़े किए हैं हमने 31 के, 3 और 1। ये हो गया राइट वाला टुकड़ा, ये हो गया लेफ़्ट वाला। लेफ़्ट वाले को हमने देखने वाले, हम सिर्फ राइट वाले टुकड़े को देखने वाले हैं। वो कितने डिजिट है, उसमें 1 डिजिट है, इसलिए हमने एक जगह को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। उसके बाद इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा 961। ये हो गया आपका आंसर 31 स्क्वायर का। और एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे अभी फिर से नंबर बढ़ाएंगे 56। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल होगा 56 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, एक जगह को ब्लॉक कर दो, 5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। अब सिर्फ एडिशन करना बाकी है, 3136। 56 का स्क्वायर जो निकल के आया है वो है 3136। एक बार हम आंसर को चेक करेंगे अपने कैलकुलेटर की मदद से। 56 × 56, ये देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 3136। 56 × 56 यानी 56 का स्क्वायर, 56 का वर्ग। अब यहाँ पे नंबर लेंगे 79। 79 स्क्वायर हमें निकालना है। 7 7 ज़ा 49, 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे एक जगह को ब्लॉक करना पड़ेगा। 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा यार 9 7 ज़ा 63 आता है। 63 × 2 126, 126। इसे आपको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, 6241। आंसर फिर से हम चेक करेंगे, 79 × 79। देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 6241, 79 का स्क्वायर। अब 2 डिजिट पर आखिरी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो होगा 99 का स्क्वायर। फिर से लेफ़्ट और राइट, 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे 9 9 ज़ा 81। उसके बाद राइट पार्ट के एक डिजिट के है, इसलिए एक जगह मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। फिर से 9 9 ज़ा 81, 81 × 2 162, यहाँ पे ऐड करना है आपको 1 10 6 7 8 9801। यहाँ पे आंसर निकल के आया है। एक बार क्रॉस चेक
करना पड़ेगा। आंसर बराबर है दोस्तों 99 इंटू 99, आंसर आ जाएगा 9801। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स के एग्जांपल्स हमें देखे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं 3 डिजिट। ठीक है दोस्तों सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हमें पता है 100 है। इसे एक नंबर छोटा लोगे तो 99 आएगा, लेकिन ये होगा 2 डिजिट वाला नंबर। हम यहाँ पे देखने वाले हैं 3 डिजिट नंबर, लेकिन 100 का स्क्वायर तो आपको पता है, जितने जीरोस है उतने जीरोस फिर से लिखना है। यहाँ पे 100 में 2 जीरोस थे, इसलिए मैंने 2 जीरोस और यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब ये हो गया 100 का स्क्वायर, यानी 10,000 आपका आंसर आएगा। ये तो एक्सप्लेन करने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 101। इसका स्क्वायर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 101 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 डिजिट नंबर है। हम 2 डिजिट को एक सिंगल डिजिट में बांटते थे, लेकिन 3 डिजिट को हम एग्जैक्टली 1.5 डिजिट में बांट नहीं सकते। इसलिए या तो हमें 1 और 01 लेना पड़ेगा, या हमें 10 और 1 ऐसे पार्ट्स लेने पड़ेंगे। यानी दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा और दोनों तरीके यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले में हमने क्या किया है, लेफ़्ट पार्ट को 1 डिजिट में लिया है और राइट पार्ट को 2 डिजिट में। यहाँ पे लेफ़्ट पार्ट को 2 डिजिट में लिया है, राइट पार्ट को 1 डिजिट में। ठीक है, बाकी का जो मेथड है, जो स्टेप्स है, बिल्कुल वही है। अब 1 का स्क्वायर हमें पता है 01 आ जाएगा। अब यहाँ पे और एक बात इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले मैंने बताया कि अगर आप सिंगल डिजिट का स्क्वायर लोगे तो आपको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। यानी आंसर सिंगल डिजिट में अगर आ गया तो आपको लेफ़्ट में 0 ऐड करना है, राइट में नहीं। उसी तरह अगर आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर लोगे, अब यहाँ पे 01 तो 2 डिजिट हो जाएगा। यहाँ बीच में 0 है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और नेगलेक्ट कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि ये बीच में है। अगर स्टार्टिंग में होता तो 0 हम कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन ये बीच में है, इसको हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 01 स्टार्टिंग में 0 है और इसमें बीच है, इसलिए ये नंबर हो गया 2 डिजिट वाला। अब 2 डिजिट का आप स्क्वायर निकालोगे तब आपको लिखना पड़ेगा 4 डिजिट में। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप लिखोगे 4 डिजिट में। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे भी 1 ही है, 1 का स्क्वायर फिर से निकल के आएगा 1, लेकिन यहाँ पे 3 जगह जो है जो खाली है उसमें आपको 0 लगाना है, क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर को 4 डिजिट में लिखना है। आप नंबर को ऐसे 4 डिजिट में लिख सकते हो। अभी भी 1 ही है, इधर भी 1 ही है, इधर भी 1 ही है, वैल्यू तीनों का 1 ही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट वाला 1 है, यहाँ पे भी 2 डिजिट वाला 1 है, और यहाँ पे 4 डिजिट वाला 1 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए राइट में डिजिट कितने हैं, 2, यानी इसका स्क्वायर निकालने के बाद आपको 4 डिजिट में लिखना है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब 1 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 101। उसके बाद मैंने बताया अभी ये 2 डिजिट का है, इसलिए यहाँ पे 4 जगह इसको लगने वाले हैं। 1 का स्क्वायर आएगा 1, जो कि एक्सट्रीम राइट में लिखना है, बाकी के तीनों जो जगह है वो 0 से आप भर दोगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट के कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 जगह को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जगह को हमें छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले 2 डिजिट नंबर में बराबर 2 टुकड़े होते थे, 1 और 2। 12 का 2 टुकड़े कैसे होते थे, 1 और 2। ये लेफ़्ट का भी सिंगल डिजिट था, राइट का भी सिंगल डिजिट ही था, इसलिए हमने सिर्फ एक जगह को छोड़े थे। लेकिन यहाँ पे आपको 2 जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपका राइट का जो टुकड़ा है उसमें 2 डिजिट है। 01 2 डिजिट का है, 1 1 डिजिट का है, यहाँ पे 10 2 डिजिट का है, 1 1 डिजिट का है। ठीक है, इधर तक को, यहाँ तक तो आसान है। उसके बाद भी सिर्फ करना बाकी क्या है, अभी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी टुकड़े क्या है, 1 0 1 और 2, ये 3 टुकड़े हैं। 1 और 0 1 के तो 101 के नंबर से, और ये स्क्वायर का भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। 1 × 1 1 होगा, 1 × 2 2, यहाँ पे लिखो और ऐड कर दो 1 0 2 0 1। इस तरीके से आपने
आंसर निकाला है 10201, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा तरीका भी हम देखेंगे। दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते समय ध्यान देना है, सिंगल डिजिट है इसलिए आपको लिखना है 2 डिजिट में। यहाँ पे भी आपको एक्चुअली 4 डिजिट में लिखना है। मैं यहाँ पे 0 रखो या नहीं रखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट में लिखना है। लेकिन जो राइट पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते। इधर का 0 आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ का 0 आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 1 1, यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे राइट में कितने प्लेसेस है? 1 प्लेस। राइट का टुकड़े में 1 डिजिट का नंबर है इसलिए हमने 1 प्लेस को छोड़ा है। अब मल्टीप्लिकेशन तीनों नंबर्स कौन से बन जाएंगे? एक होगा 10 जो कि पहला नंबर है, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 2। 10 × 1 आ जाएगा 10, 10 2 जा 20। आपका आंसर निकल के आएगा 10201। देखो दोस्तों, दोनों मेथड से, मेथड एक ही है, दोनों तरह से या दोनों वे से हमने 101 को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर को आपको ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा, या तो आपको 1 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा या 2 1 में स्प्लिट करना पड़ेगा। अब आप स्प्लिट कैसे करने वाले हो ये जानने के लिए आपको नंबर को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे मैं 2 नंबर लूँगा, एक होगा 916 और एक होगा 129। अब इन दोनों का स्क्वायर मुझे निकालना है, इन दोनों का स्क्वायर निकालना है और दोनों भी 3 डिजिट नंबर ही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 2, 1 ऐसे इसके टुकड़े करोगे, यानी 91 और 6 ऐसे अगर आप यहाँ पे टुकड़े करोगे तो आपको 91 का स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप नीचे वाला प्रोडक्ट लेकर आप एडिशन करोगे। लेकिन 91 का स्क्वायर मुझे और एक कैलकुलेशन बचाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं सिर्फ इसे 9 लूँगा और यहाँ पे 16 लूँगा, क्योंकि मुझे 16 का स्क्वायर डायरेक्टली पता है, उसमें कैलकुलेट करने की कोई बात नहीं है। 16 का स्क्वायर मुझे पता है 256 आता है, इसलिए इसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप 91 और 6 लोगे तो आपको 91 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 29 और 1 लोगे तो आपको पहले 29 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 और 9 ले लूँगा, क्योंकि मुझे 12 का स्क्वायर डायरेक्टली पता है, डायरेक्टली मुझे आंसर पता है 12 का स्क्वायर कितना आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने किया है 2 1 पार्ट्स और यहाँ पे मैंने लिया है 1 2 पार्ट्स, यानी लेफ़्ट में 1 डिजिट है, राइट में 2 डिजिट है। यहाँ पे लेफ़्ट में 2 डिजिट है, राइट में 1 डिजिट है। यानी नंबर देखने के बाद ही आप तय कर सकते हैं कि आपको 1 2 में करना है या 2 1 में करना है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। 9 9 81, 16 का स्क्वायर 256, 2 डिजिट का नंबर है इसलिए 4 डिजिट में लिखना है। स्क्वायर लेने के बाद 2 का 4 हो जाएगा, इसलिए 4 डिजिट में आपको लिखना है। 16 का स्क्वायर 256 आता है, जो एक्सट्रीम राइट में लिखना है और यहाँ पे 0 रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स, राइट टुकड़े के कितने अंक है? 2 अंक है, इसलिए 2 जगह यहाँ पे छोड़ना है। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। 16 2 ज़ा 32, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 28, यहाँ पे आ जाएगा 288। अब आपको ऐड करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 839056। ये हो गया 916 का स्क्वायर। एक बार हम क्रॉस चेक करने वाले हैं कैलकुलेटर से। 9116 इंटू 916, देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 839056। दोस्तों अगर कन्वेंशनल मेथड से आप सॉल्व करोगे इसी में प्रॉब्लम को 916 इंटू 916,
तो आपको कितने बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 1, 6 इंटू 9, ये 3 बार हो गया। फिर 1 से भी 3 बार करना पड़ेगा, उसके बाद 9 से भी 3 बार करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करने वाले हो? एडिशन करने वाले हो। लेकिन इस मेथड में देखिए, पहले एक कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे मैंने किया है, उसके बाद दूसरा कैलकुलेशन यहाँ पे किया है और डायरेक्टली मैंने ऐड किया है। यानी 9 स्टेप्स की जगह आप सिर्फ 2 स्टेप में आंसर निकाल के उसके बाद आपने एडिशन किया है। एडिशन को अगर आप इधर कंसिडर करोगे तो 10 स्टेप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 स्टेप में ही आंसर हमने निकाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला एग्जांपल, 129 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144। अब 9 का स्क्वायर 2 डिजिट में आ रहा ही है, इसलिए 0 लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 इंटू 9 इंटू 2, 12 टू ज़ा 24 इंटू 9, 9 4 ज़ा 36, 9 टू ज़ा 18, 21। यहाँ पे आ जाएगा 216। अब सिर्फ आपको एडिशन करना है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे 6, फिर 6, फिर 1, 16641। आंसर एक बार चेक करेंगे हम। नंबर है 129 इंटू 129। ये देखिए दोस्तों, आंसर 16641। अब 3 डिजिट में और सिर्फ 2 ही एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं 4 डिजिट नंबर्स। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी अब बढ़ाएंगे 3 डिजिट में, ताकि आपको भी ये मेथड अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट सा नंबर ले लूँगा, 7 8 9। यहाँ पे मुझे निकालना है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हमें इसे स्प्लिट करना है। अगर आप 78 और 9 ऐसे में स्प्लिट करोगे, फिर भी आपको 78 का स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा। या अगर आप 89 और 7 ऐसे स्प्लिट करोगे, फिर भी आपको 89 का स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। यानी तीनों नंबर यहाँ पे बड़े हैं, 5 से बड़े हैं, इसलिए हमें कोई एक नंबर का कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। या तो 78 का बढ़ने वाला है या 89 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक मेथड ले लो। 78 या 89 दोनों का स्क्वायर आपको पता नहीं है, दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करो, इसमें आपका एक कैलकुलेशन तो बढ़ने ही वाला है। अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 78 और 9। यहाँ पे राइट का टुकड़ा है 1 डिजिट का। अब 78 का स्क्वायर मुझे पहले निकालना है। 78 का स्क्वायर 49, 64, 56, 56, 112। ये निकल के आ रहा है 6084। उसके बाद 9 का स्क्वायर आपको लिखना है, ये आ जाएगा 81। अब क्या रह गया है? इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी 78 इंटू 9 इंटू 2। पहले मैं 78 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे आंसर आ जाएगा 156। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45, 50, 9 1 ज़ा 9, 14। 156 इंटू 9 का आंसर आया है 1404। एक जगह को यहाँ पे छोड़ना है, 1404। अब देखिए यहाँ पे 1 12 5, फिर से 12 2 6 6 2 2 5 2 1। आंसर चेक करेंगे दोस्तों, 789 इंटू 789। देखिए आंसर बिल्कुल सही है, 6 2 2 5 2 1। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे बड़ा नंबर का ही लिया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं 4 डिजिट का मेथड। ठीक है, अगर दोस्तों तब तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और ये मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल पे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे कि सभी दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स में आप शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सब लोग देख सकें। और
अगर आपको कोई और मेथड पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कुछ आपको एडिशनल बताना है, मुझे कुछ सजेशंस देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे सजेशंस दे सकते हो। ठीक है दोस्तों हमें पता है सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर होता है 1000। इससे अगर छोटा लोगे आप तो 999 आएगा, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है 1000 का स्क्वायर, जितने जीरोस है उतने ही जीरोस फिर से आपको लिखना है, ये हो गया 1000 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं उसके बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर। यहाँ पे नंबर निकल के आया है 1001। अभी इसका स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ पे दोस्तों 4 डिजिट का नंबर है, अगर इसके आप टुकड़े करोगे तो बराबर 2-2 डिजिट के 2 टुकड़े होंगे, यानी लेफ़्ट का भी 2 डिजिट का होगा, राइट का भी 2 डिजिट का होगा। वैसे ही अगर आप 2 डिजिट नंबर के 2 टुकड़े करते थे तो वहाँ पे 1-1 डिजिट के 2 नंबर आते थे, लेकिन 3 डिजिट नंबर में ऐसा नहीं होता था। आपको या तो 2-1 करना पड़ता था या 1-2 करना पड़ता था। 2 डिजिट नंबर में 1-1 आते थे, अब 4 डिजिट नंबर में 2-2 आते थे। ये हो गया 2 डिजिट का, और ये हो गए 3 डिजिट का, और ये हो जाएगा 4 डिजिट का। यानी सेपरेट करने के बाद लेफ़्ट और राइट यहाँ पे सेम रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे, सिर्फ 3 डिजिट नंबर में डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे। फिर से मेथड वही है, 10 का स्क्वायर 4 डिजिट में लिखना है। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर यहाँ इस नंबर के लिए राइट टुकड़े के लिए आपको 4 डिजिट रखने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर निकल के आएगा 1। अब यहाँ पे 3 जगह बाकी है, यहाँ तीनों में आप 0 रखोगे। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए आपको 2 जगह को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अब आपको करना है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना निकालना है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। आप यहाँ पे लिखने वाले हो, आपका आंसर निकल के आने वाला है 1002001। यह आंसर सही है, इसका कुछ क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा नंबर सभी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर देखो 1122। इसका हमें निकालना है स्क्वायर। अब लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट 2-2 के हैं। 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। 22 का स्क्वायर आपको लिखना है 4 डिजिट में। यहाँ पे भी अगर 4 डिजिट आप लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। 22 का स्क्वायर आता है 484। एक बार निकाल के ही देखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, बराबर है 484। 22 का स्क्वायर जो आता है वो 484। यहाँ पे एक जगह पे खाली है, इसमें 0 रखो। अब राइट पार्ट के 2 डिजिट है, इसलिए 2 जगह पे क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी 11 × 22 × 2। अब 11 × 2 अगर आप लोगे तो 22 हो जाएगा। 22 × 22 आपको पता है 484 है, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो 484। इससे पहले ही आपने कैलकुलेशन किया है। आंसर देखिए दोस्तों 1258884। एक बार चेक करेंगे हम। 1122 1122 × 1122 1258884। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब अगला एग्जांपल देखेंगे हम। फिर से थोड़ा नंबर को बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आप सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आप इस मेथड को प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप चेक कर सकते हो आंसर। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार होंगे। अगला नंबर है 2948 स्क्वायर।
अब यहाँ पे मुझे 29 और 48 इन दोनों का अलग अलग से पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 29, 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81, उसके बाद एक प्लेस को छोड़ो, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे 1 14, 8 41। उसके बाद आपको निकालना है 48 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, एक जगह छोड़ो, 8 4 ज़ा 32, 32 64, 2304। 29 4 डिजिट में अगर लिखना है तो 0841। 48 यहाँ पे आंसर 4 डिजिट में ही आया है, इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यहाँ पे 0 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कितनी जगह छोड़ने पड़ेंगे आपको? 2 जगह को छोड़ने पड़ेंगे। अब 29 इंटू 48 इंटू 2 आपको करना है। 29 इंटू 48 इंटू 2, 29 इंटू 48 का डबल हो जाएगा 96। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। इसके भी शॉर्टकट ट्रिक्स आने वाले हैं आगे, हम बाद में देखेंगे, तब तक कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 9 6 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 26, 4 8 7 2, 27 84, 27 84। यहाँ पे 04 7 0 9 6 8, आंसर रहेगा आपका 8690 704। अगर कैलकुलेशन बराबर है तो आंसर भी बराबर निकल के आएगा। 2948 इंटू 2948। देखिए दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 8690 704, 8690 704। अब आखिरी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 डिजिट पे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे अगले वीडियो जब भी अपलोड होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर बढ़ा ही लेंगे। 8769 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब फिर से 87 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, 69 का स्क्वायर भी मुझे पता नहीं, इसलिए पहले इन दोनों का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे 87 का कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49 इंटू 7 7 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 56 इंटू 2 112, 9 6 5 7। यहाँ पे 4 डिजिट में ही आया है 7569। फिर अगला नंबर है 69, 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, 108, 16, 47 61। अब यहाँ पे राइट के 2 डिजिट है, इसलिए 2 जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको करना है 87 इंटू 69 इंटू 2। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसका शॉर्टकट हमने अभी तक नहीं देखा है। शॉर्टकट देखने के बाद, यानी जब वीडियो अपलोड होगा उसके बाद से हम अपना शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन करने वाले हैं। तब तक के लिए कन्वेंशनल मेथड हम फॉलो करेंगे। 87 इंटू 69 इंटू 2, यानी 87 इंटू 138 बराबर है। अब पहले यहाँ से या वहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। 7 से आप ले सकते हो, 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21, 26, 7 ज़ा 7 8 9 इंटू, अभी 8 से 7 का शॉर्टकट आपने देखा है, वहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो फिर भी यहाँ से आप कर सकते हो। 8 8 ज़ा 64, 8 ज़ा 16, 3 ज़ा 24, 30, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11,
12006, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 12006, 61 13 5, यहाँ पे 9 8 6 7, 76 895 361। आंसर बिल्कुल सही आया है दोस्तों, कैलकुलेशन अपना बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो इस मेथड में तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स।